जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने एक बार फिर से टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दिया। कुलगाम के केलम इलाके में ईंट भट्टे में काम करने वाले नॉन लोकल मजदूरों को आतंकियों ने निशाना बनाया। पहले आतंकियों ने मजदूरों से नाम पूछा और फिर उनके आधार कार्ड देखने के बाद AK-47 से फायरिंग कर दी। मारे गए दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और उनका नाम दीपक और भूपेंद्र था और दोनों काम की तलाश में कश्मीर आए थे। आतंकी संगठन TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली है और आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। हमारे संवाददाता मंजूर मीर कुलगाम पहुंचे, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा है। 10 दिनों के भीतर 2 टारगेट किलिंग्स हुई है। पहली टारगेट किलिंग अनंतनाग में उस समय देखने को मिली जब अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान को क्लोज रेंज से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। और बीती रात कुलगाम के केलम इलाके में जहां पर हम इस वक्त मौजूद है, इस इलाके में ईंट के भट्टे पर काम करने वाले 2 नॉन लोकल्स से जो है उनको गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि पहले उनका नाम पूछा गया, उनका आधार कार्ड चेक किया गया और करीबन 3 से 4 मिनट तक उनके साथ बातचीत हुई और उसके बाद उन पर गोलियां चलाई। हालांकि दोनों घायलों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन रात में ही एक की मौत हो गई और आज सुबह जो है दूसरे घायल की भी जो है मौत हो गई। दोनों नॉन लोकल्स है, उनका परिवार भी जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर मौजूद है, वो ईंट के भट्टे में काम कर रहे हैं। निस्संदेह ही वर्ष 2024 में इस तरह का सिलसिला जो है कश्मीर में टारगेट किलिंग्स का देखने को मिल रहा था और उसी तर्ज पर जो है मिलिटेंसी अब एक नई रणनीति के तहत जो है टारगेट किलिंग कर रहे हैं। निस्संदेह ही टारगेट किलिंग जो है सुरक्षा एजेंसियों के लिए रोकना एक बेहद बड़ा चैलेंज होता है और वही प्रेजेंस जो है अब मिलिटेंट्स एक बार फिर से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं हम इस वक्त कुलगाम इलाके के उस केलम एरिया में मौजूद है जहां पर बीती रात ये घटना घटी है। बताया जा रहा है कि स्कूटर पर सवार 2 मिलिटेंट्स थे, AK-47 उनके हाथ में थी और उसके बाद वो उस ईंट के भट्टे पे गए जहां पर ये नॉन लोकल्स काम कर रहे थे। उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद जो है उन पर गोलियां चलाई। AK-47 जिस तरह से हमने अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान पर जो गोलियां चलाई गई थी, बताया जा रहा है कि उसी तरह से उसी पैटर्न के तहत जो है वो मिलिटेंट AK-47 और पिस्टल हाथ में लेकर जो है वो उनके पास गए, उनसे बातचीत की और उसके बाद जो है इस घटना को अंजाम दिया। निस्संदेह ही टारगेट किलिंग जो है बीते सालों में एक बड़ा चैलेंज सुरक्षा एजेंसियों के लिए रहा है और मिलिटेंट्स अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए जो है इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। फिलहाल मिलिटेंटों की तलाश के लिए जो है बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए TRF जो लश्कर तैयबा माना जाता है, उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है नॉन लोकल्स पर जो गोलियां चलाई गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG और CRPF का एक जॉइंट ऑपरेशन जो है फिलहाल इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर जारी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से लेकर PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का आतंकी हमले पर रिएक्शन आया है। मनोज सिन्हा ने DGP से बात की और जल्द से जल्द सुरक्षा बलों को आतंकी के खात्मे का निर्देश दिया है। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मजदूर अपना घर छोड़कर पेट पालने के लिए कश्मीर आए थे और उनकी इस तरह हत्या बेहद ही क्रूर है। आपको बता दें कि 10 दिन पहले ऐसा ही एक आतंकी हमला अनंतनाग के लाल चौक इलाके में हुआ। 21 जुलाई को हुआ था यह हमला। आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी पर फायरिंग की थी, जिसमें एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गए थे। तो TRF की ओर से 21 जुलाई को अनंतनाग में हमला किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल को शहीद किया गया था। 31 जुलाई को कुलगाम में हमला हुआ और 2 अप्रवासी मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब TRF को अगर देखा जाए तो इससे पहले ये एक ऐसा आतंकी संगठन है जो लगातार हमारे साथ मंजूर मीर जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। मंजूर, पहले भी इस तरीके की घटनाएं देखी गई हैं, टारगेट किलिंग और खासतौर पर जो बाहरी लोग आते हैं उनको इस तरीके से निशाना बनाया गया था, एक तरीके से डर पैदा करने की कोशिश की गई थी और अब फिर से वैसी ही घटनाएं शुरू हो गई, वैसा ही पैटर्न शुरू हो गया है। क्या खासतौर पर इन्हीं मजदूरों को या भी और भी ऐसी जगह पर काम करने वाले ऐसे लोग हैं, लोगों के बीच में जाहिर तौर पर डर होगा, लेकिन अभी क्या इन आतंकियों के बारे में कुछ पता चल पाया है?
बिल्कुल जाहिर सी बात है कि टारगेट किलिंग जो है एक सॉफ्ट टारगेट होता है और मिलिटेंट आसानी से आते हैं और इस तरह के हमलों को अंजाम देकर आसानी से फरार भी हो जाते हैं। निस्संदेह ही ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। वर्ष 2024 के बाद ये पैटर्न जो है 10 दिनों में एक बार फिर से कश्मीर में देखने को मिल रहा है। पहले अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल को गोली मारकर हत्या कर दी गई और बीती रात कुलगाम में, जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर 2 नॉन लोकल लेबर्स को गोली मारकर हत्या कर दी गई और मिलिटेंट जो है वो आसानी से यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। निस्संदेह ही ये एक बड़ा चैलेंज है और जो लाखों की तादाद में कश्मीर नॉन लोकल्स देश के विभिन्न राज्यों से कश्मीर में रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं, वो कहीं ना कहीं इस घटना के बाद काफ़ी सदमे में है। डर और खौफ जो है उनके चेहरों पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। बहुत सारे नॉन लोकल लेबर्स जो ईंट के भट्टों में काम करते हैं या अलग अलग का काम करते हैं, कोई मजदूरी करता है, उनसे जब हमने आज बात की इस घटना के बाद, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वापस अब अपने इस घटना के बाद अपने घरों को लौटना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि वो मजबूर है क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है, पीछे एक बहुत बड़ा परिवार है। तो डर और खौफ जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इन मिलिटेंटों के खिलाफ जो है कल रात से ही साउथ कश्मीर के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, क्योंकि इस हमले के पीछे लश्कर-ए तैयबा का हाथ माना जा रहा है। टीआरएफ ने इसके हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। लेकिन एक बड़ा चैलेंज है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, जो हमने बीते वर्षों में भी देखा है कि बहुत सारी टारगेट किलिंग्स हुई है, क्योंकि ये मिलिटेंट्स के लिए एक सॉफ्ट टारगेट रहता है। मंजूर, एक बड़ा चैलेंज है सुरक्षा कर्मियों के लिए, लेकिन उसके साथ साथ ये डर का माहौल पैदा करता है उन लोगों के लिए जो बाहर से आते हैं जम्मू कश्मीर में किसी तरीके का रोजगार ढूंढने के लिए, और जब ऐसी घटनाएं शुरू हो जाती हैं तो जाहिर तौर पर ये डर कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में बैठ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर हमारे साथ जुड़ने के लिए।